अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका एक बहुत ही अमेजिंग सी स्नैक्स की रेसिपी के साथ। ये इतनी मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी है कि आपको भी इस वीडियो को देखते साथ ही दिल करेगा कि आप भी इसे फ़ौरन से बना के खाएँ और अपने घर वालों को बना के खिलाएँ। और सबसे अहम बात ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप इसे घर में मौजूद चंद चीज़ों से ही इसे बना के तैयार करेंगे और ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी इसको बनाने में। तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी रेसिपी आप चंद मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसे पार्टी स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं बना के। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग सी रेसिपी है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल है ये। और इसमें मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। सिर्फ 2 जवे लिए थे मैंने लहसुन के और इनको मैंने रफली क्रश कर लिया था। लहसुन का थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज़ है, ये मीडियम साइज़ का, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। और अब प्याज़ का भी कलर चेंज होगा तो इसमें हम स्पाइसेस कुछ ऐड कर देंगे। ये मैं छोटी चम्मच डाल रही हूँ क्रश्ड चिली, कुटी हुई मिर्चें हैं और आधा छोटा चम्मच नमक है ये। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं, बस इतने ही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने मसाले कुक किए हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल किए हुए उबले आलू हैं ये बॉयल किए हुए आलू हैं और इनको मैं अच्छी तरह इस मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है, मसाला अच्छी तरह आलू के साथ मिक्स हो चुका है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद हम इसमें और क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखें स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, जब तक मैं ब्रेड के स्लाइसेस की जो साइड्स हैं वो मैं कटिंग कर रही हूँ। जितने भी आपने स्नैक्स बनाने हैं उतने ब्रेड ले लें और उनको रोलिंग पिन से ऐसे बेलन से फ्लैट कर लें। सारे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने फ्लैट कर लिए हैं और इसके बाद स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 प्याली ये चेडर चीज़ है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। आप अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आलू की स्टफिंग से भी ये आप बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लें और मिक्सिंग करने के बाद अगर आप बॉल शेप में इसको बनाना चाहें तो बॉल शेप में भी आप अलग-अलग इसकी बॉल्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको फ्लैट करके तो इसकी इक्वल शेप शेप में कटिंग कर लूँगी। और जो इसके कॉर्नर्स में थोड़ा-थोड़ा वो बचेगा, उन 2 कॉर्नर्स को मैं इकट्ठा करके एक उसका क्यूब बना लूँगी। ऐसे एक ही शेप के और एक ही साइज़ के ये बनेंगे। आपको पता रहेगा कि इतनी स्टफिंग जो है इस एक के उसमें जा रही है ब्रेड के स्लाइस में। और यहाँ पे मैं हल्का-सा इसको डिप कर रही हूँ ब्रेड के स्लाइस को। इससे ये होगा कि आप जो भी शेप देना चाहेंगे इस स्नैक को वो आप दे सकते हैं। अगर आप बॉल शेप बनाना चाहें तो आप बॉल भी बना सकेंगे इसकी। सिर्फ मैंने 1-2 सेकंड के लिए इसको डिप किया है और ये देखें बहुत अच्छी सी इसकी स्क्वायर शेप आ गई है। तो मैंने ये वाली शेप बनाई है। आप बॉल शेप बनाना चाहें तो बॉल शेप भी बन सकती है इसकी। और इसके बाद मैं ऐसे इसको कवर कर रही हूँ। हल्के-हल्के हाथों से आपने करना है, बहुत ज़ोर लगा के करेंगे तो ये फटने का डर होगा। मेरे चैनल पे ऐसी ही बहुत सी स्नैक्स की रेसिपी मौजूद हैं, उनका भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएँगी। ये जो प्रेस करते हुए आलू की स्टफिंग थोड़ी-सी नज़र आ रही है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। हम इसकी कोटिंग ही इतनी अच्छी करेंगे कि बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाएगा और बिल्कुल भी आलू की स्टफिंग बाहर नहीं आएगी।
इसके बाद कोटिंग करेंगे हम इसकी। और यहाँ पे मैंने पानी और मैदे की लेई बनाई है साइड पे। पहले मैंने इसमें डिप कर लिया था इसको, क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया है। उसके बाद ये थोड़े से मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिए थे कॉर्नफ्लेक्स। आपके पास अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड की जो स्लाइस हमने साइड से कटिंग की है, आप उनको ग्राइंड करके तो उनको यूज़ कर सकते हैं, सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उनको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, जब वो कुक होंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं पहले इसकी डिप कर रही हूँ इस लेई में। और लेई मैंने बहुत रनी नहीं बनाई थी, ये थोड़ी सी थिक थी। पहले मैं इसमें डिप करूंगी और उसके बाद मैं कॉर्नफ्लेक्स में एक ही बार डिप करूंगी। एक ही बार मैं इनकी कोटिंग कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इसे पार्टी के स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो आप ऐसे ही बना के फ्रीज़ कर दें, और जब आपने फ्राई करने हो तो 10 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें और आप फ्राई करके दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इनको अब फ्राई कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट, 3 मिनट के लिए दोनों साइडों को कुक करना है। 1 डेढ़ मिनट एक साइड से और 1 डेढ़ मिनट आपने दूसरी साइड से इनको कुक करना है, क्योंकि बाकी सारा हमारा जो बैटर है वो भी कुक है। जस्ट हमने ये जो कोटिंग की है इसको ही कुक करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर इनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड करना था, लेकिन मैंने इस स्नैक्स में नहीं ऐड किया। आप को नेक्स्ट क्लिप में मैं बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा धनिया भी इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लेक्स में। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लग रहे थे, बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करते हुए जाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलें। ये देखिए थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाला है, उसके साथ मैंने इनको कुक किया है। बहुत अच्छी सी लुक आ रही थी इसके साथ इनकी। और आप इसकी क्रिस्पी और खस्तापन चेक कर सकते हैं कि ये कितने खस्ता बने हैं। मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी देर बाद मैंने इनका ये लास्ट क्लिप बनाया था, तो तब तक भी ये ऐसे ही क्रिस्पी थे और ऐसे ही फूले फूले से थे। ज़रूर इस स्नैक्स की रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।